नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञानवर्धक सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 40 और 41 पर एक साथ विचार करेंगे, जो हमें निष्काम कर्म के मार्ग की महिमा और उस पर चलने वाले साधक की दृढ़ता के बारे में बताते हैं। पहले श्लोक सुन लेते हैं। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम समता या निष्काम कर्म के मार्ग की अतुलनीय महिमा से अवगत करा रहे हैं। यह मार्ग इतना विलक्षण है कि इस पर किया गया थोड़ा सा भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका कोई उल्टा या हानिकारक परिणाम नहीं होता। यह पूरी तरह सुरक्षित है। जैसे एक यात्री मार्ग में जितनी दूरी तय कर लेता है वह कभी नष्ट नहीं होती, भले ही वह कहीं रुक जाए। उसी प्रकार इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण आपको जन्म और मृत्यु के बड़े भय से बचा लेता है, जो परम मोक्ष की ओर ले जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सांसारिक कामना से किए गए कर्मों में त्रुटि होने पर या तो फल नहीं मिलता या फिर विपरीत फल भी मिल सकता है, परंतु निष्काम कर्म के मार्ग में ऐसा नहीं होता। यहाँ किया गया हर छोटा प्रयास भी अनंत कल्याण प्रदान करता है। अब भगवान बताते हैं कि इस कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाले साधक की बुद्धि कैसी होनी चाहिए। हे कुरुवंश के आनंद, इस आत्म कल्याण के मार्ग पर साधक की बुद्धि केवल एक निश्चित लक्ष्य वाली और एकाग्र होती है। उसका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होता है। इसके विपरीत जो लोग सांसारिक विषयों में उलझे होते हैं, जिनकी बुद्धि अनिश्चित होती है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली और अनंत होती है। उनके मन में अनगिनत इच्छाएं होती हैं और हर इच्छा को पूरा करने के लिए वे अनेक साधनों में भटकते रहते हैं। यहाँ भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन की एकाग्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि की स्थिरता है। मन की एकाग्रता से तो हमें सांसारिक सिद्धियां मिल सकती हैं, लेकिन वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति केवल बुद्धि की दृढ़ता से ही संभव है। जब साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि उसे केवल परमात्मा को ही पाना है, तो उसकी सारी शक्तियां उसी एक लक्ष्य की ओर लग जाती हैं और वह सरलता से परम पद को प्राप्त कर लेता है। आत्मा, जो परमपिता परमात्मा का ही अंश है, जब उनसे विलग होने पर दुखी और व्याकुल होती है, तो परमेश्वर स्वयं उसकी व्याकुलता को शांत करते हैं और उसे सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। आगे के श्लोकों में हम श्री कृष्ण के उपदेश के माध्यम से और भी बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप तक हमारे वीडियोस पहुंचते रहें। आपको